गैर कानूनी मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने के लिए मोहलत खत्म, अब मुल्क गिर ऑपरेशन होगा। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक मंगल के रोज तुरखम सरहद से 21,536 अफराद पर मुश्तमिल 883 खानदान अफगानिस्तान चले गए। यकम अक्टूबर से अब तक 5,265 खानदानों पर मुश्तमिल 1,04,085 अफराद वतन वापस लौट चुके। वतन लौटने वाले तमाम अफगान गैर कानूनी रिहाइश पजीर थे। मोहलत खत्म होने से पहले गैर कानूनी मुकीम अफराद के लिए इस्लामाबाद, चमन और दीगर शहरों में मसाजिद से ऐलानात। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ आज से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन स्विफ्ट होगा, मार धाड़ नहीं होगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन को सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। मोहलत खत्म होने के बाद मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पहले कैंपस और फिर उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। इसराइली फजाया की गजा के जबालिया मुहाजिर कैंप पर बमबारी, एक ही हमले में खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 300 से ज्यादा जख्मी। हमले में 1-1 टन के 6 बम गिराए गए। जबालिया कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कैंप में गजा के मुख्तलिफ इलाकों के सैकड़ों फलस्तीनी शहरी पनाह लिए हुए थे। 24 घंटों में 300 से ज्यादा इसराइली हमलों में 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। 25 रोज में शोहदा की मजमूई तादाद 8,500 से ज्यादा हो गई। 23,000 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइली फौज का हमास के अस्करी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइली फौज पर मार्टर गोलों से हमला। गजा के इलाके अल-तवाम में दाखिल होने वाली इसराइली फौज की 3 गाड़ियों को मिसाइल से निशाना बनाने और एक इसराइली फौजी को हलाक करने का दावा। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज और फलस्तीनों में झड़पें। जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी यमनी हूसी बागियों ने कबूल कर ली। मोहलत खत्म, FBI का टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में मजीद तोसी न देने का फैसला। इनकम टैक्स कमिश्नर्स को दरख्वास्त देने पर गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी का इख्तियार होगा। 7 छक्के 3 चौके 74 गेंदों पर 81 रन। टीम में वापस आने वाले ओपनर फखर जमान बांग्लादेशी बॉलर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गए। अब्दुल्ला शफीक ने भी 68 रन बनाए। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 3 विकेट पर पूरा कर लिया। मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में कम बैक। बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 204 रन पर आउट हुई। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद वसीम की 3-3 विकेटें। हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर आ गया। भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है कि अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन PTI पर पाबंदी लगाए। अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाजत होगी। निगरान वजीर आजम ने 2 टोक ऐलान करते हुए कहा है कि चेयरमैन PTI के वफादारों को भी इलेक्शन मुहिम चलाने और वोट मांगने की इजाजत होगी। अगर अब भी कोई कहे कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो ये कहने की भी उसे इजाजत है। सहाफी ने पूछा कि आप कब जा रहे हैं, तो निगरान वजीर आजम ने जवाबन कहा, कब को छोड़ दें, 2 घंटे बाद जाएं या 2 दिन बाद, बस हम जा रहे हैं। नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम शुरू। 10 नवंबर से मुल्क भर के दौरे शुरू करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मंशूर कमेटी का सरबरा मुकर्रर। नवाज शरीफ ने कहा है कि मंशूर अवामी मसाइल और दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। अगर अल्लाह ने फिर से इक़्तिदार दिया तो इंसाफ के इदारों को मजबूत करेंगे। इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। 1 नवंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। पेट्रोल की कीमत 283 रुपये 38 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नतायज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और अली इमरान सैयद सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में शहजाद शौकत ने कहा है कि वो आइन की हुक्मरानी के लिए काम करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को नैब रेफरेंसेस पर हतमी फैसले से रोक दिया। कोई भी मुल्जिम ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने का हकदार भी होगा। नैब तरमीम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के तफसीली फैसले से मशरूत सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में नैब तरमीम का कदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि नैब तरमीम केस के फैसले में ट्रायल से मुतालिक एक हिस्से पर कोई ऑब्जर्वेशंस दी ही नहीं गई। ट्रायल कोर्ट के जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म आना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट के जजेस का काम आईनी तशरीह नहीं है। अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत को आगाह किया गया कि तीसरी नैब तरमीम मई में आई, जिसका फैसले में जायजा नहीं लिया गया। तीसरी नैब तरमीम के बाद मुकदमे की 6 समातें भी हुई। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई, नैब, अटॉर्नी जनरल और दीगर हुक्काम को नोटिस, अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन पीटीआई को जेल में फराहम करने का हुक्म। नैब तरमीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उन्हें साबिक वजीर आजम वाली सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। उन्हें घर का खाना नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर्स की टीम पीटीआई चेयरमैन का मुआयना करे। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। एफआईए टीम ने मजीद 5 गवाहों को पेश कर दिया। मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर जिरा और गवाहान के तफसीली बयानात कलमबंद किए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में बहनों और अहलिया की मुलाकात। जेल इंतजामिया ने मुलाकात के लिए मंगल और जुमेरात के दिन मुकर्रर कर रखे हैं। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाने के लिए वक्त दिया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा ये लोग वापस जाएं और कानूनी तरीके से आएं। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी अफराद को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देता। किसी भी मुल्क का शहरी वीज़ा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। वजीर आजम का कहना था कि IMF का वफ्द 2 तारीख को आ रहा है। हमने अपने टारगेट सेट किए हैं। वफाकी हुकूमत मिलिट्री कोर्ट के मामले पर अपील दायर कर रही है। JUIF के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अफगान मुहाजिरीन 2 तरफा मसला है। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं। अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर उनकी वापसी का तरीका कार तय किया जाए। गैर कानूनी की आड़ में कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अफगानों की जायदादों पर कब्जा करने के लिए जालिमाना रवैया अपनाया जा रहा है। फैजाबाद धरने के दौरान बतौर चेयरमैन पैमरा उन पर और हुक्काम पर साबिक DGC फैज़ हमीद का शदीद दबाव था। साबिक DGC फैज़ हमीद ने सहाफ़ी नजम सेठी के खिलाफ एक्शन लेने, हुसैन हक्कानी पर पाबंदी आयद करने के लिए दबाव डाला, लेकिन उनका मुतालबा पूरा नहीं किया गया। फैज़ हमीद और उनके मातहत अफसरान TV चैनल्स पर दबाव डालते रहे। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस में बयान हल्फी के साथ जवाब जमा करवा दिया। कहा कि अप्रैल 2017 में शदीद दबाव की वजह से उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ, चीफ जस्टिस साकिब निसार और आर्मी चीफ को खत लिखा था। पैमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर निजी चैनल बंद किया तो फैज़ हमीद ने बुलाकर बाकी चैनल्स भी बंद करने का कहा। 25 नवंबर 2017 को मरियम औरंगजेब ने राबता करके तमाम TV चैनल्स पर पाबंदी आयद करने का कहा। मरियम औरंगजेब को बताया काबीना मंजूरी के बाद हुकूमती हिदायत पर चैनल्स बंद कर सकते हैं, वरना नहीं। फैज़ाबाद धरने के दौरान निजी चैनल बंद करने के जुर्म में 2 साल बाद चेयरमैन पैमरा के ओहदे से हटा दिया गया। गजा में इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 70% खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्क्स एंड रिलीफ एजेंसी का इंकशाफ, कहा 70% खवातीन और बच्चों कोलैटरल डैमेज नहीं हो सकते। गजा में पूरी आबादी के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है। यूनिसेफ ने कहा कि गजा में इसराइली बमबारी हर 10 मिनट में एक बच्चे की जिंदगी छीन रही है। हर रोज 400 से ज्यादा बच्चे जाँ बहक और जख्मी हो रहे हैं। गजा पर इसराइली हमलों के 3 हफ्तों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के 64 इमदादी कारकुन मारे जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी और सेफ्टी उमूर के सरबराह भी अपनी अहलिया और 8 बच्चों समेत इसराइली हमलों में जान से गए। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि इसराइल हमास तनाज़े में 31 सहाफ़ी जाँ बहक हुए। गजा में इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की पामालियाँ रोकने में नाकामी पर इंसानी हुकूक कमीशन न्यूयॉर्क ऑफिस के सरबराह क्रैग मोखिबर ने इस्तीफ़ा दे दिया।
खुदा के लिए हमें आज़ादी से जिंदा रहने दो, बंद करो आग और खून का खेल। इसराइली हमलों का सामना करने वाली एक फ़लस्तीनी बच्ची ने गजा के मसाइब दुनिया के सामने रख दिए। दुहाई देते हुए कहा कि हमारे घर वाले हमारी नज़रों के सामने मलबों से लाशों की सूरत में निकल रहे हैं। हम बहुत भुगत चुके। अरब ममालिक जंग के खात्मे के लिए मुदाखलत करें। गैस महंगी ना करते तो 400 अरब रुपए का नुकसान होता। इजाफे के बाद भी 57% सार्फिन प्रोटेक्टेड हैं। गैस अमीर सार्फिन के लिए महंगी की गई है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की गैस की कीमतों में इजाफे पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहरों में गैस की कीमत LPG के मसाफी कर दी गई है। शिमाल और जनूब के सार्फिन के लिए गैस की कीमतें एक ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट में सरहद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा को डिग्री न देने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का PDMC के वकील हाफिज अरफात अहमद से दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपका नाम हाफिज है? आप अपने नाम के साथ हाफिज क्यों लिखते हैं? क्या शनाख्ती कार्ड पर भी हाफिज दर्ज है? वकील ने जवाब दिया कि शऊरी उम्र में पहुंचने से पहले हाफिज हिफ्ज कर लिया था तो नाम के साथ हाफिज का इजाफा हो गया। शनाख्ती कार्ड पर नाम सिर्फ अरफात अहमद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाम के साथ हाफिज लगाने की क्या जरूरत है? आपने हिफ्ज लोगों को बताने के लिए किया है या अपने ईमान के लिए? ऐसे तो सवाब जाया करने वाली बात है। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान भी करेंगे। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को सियासत में बेस्ट ऑफ लक। रहनुमा PTI असद उमर का एक बार फिर तहरीक इंसाफ ना छोड़ने का ऐलान। कहा कि उन्हें पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी की जमानत में 15 नवंबर तक तोसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त जमानत की कन्फर्मेशन पर दलाइल तलब कर लिए। दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील ने कहा है कि सियासी नौयत के मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी नैब ने 9 मई को चेयरमैन PTI को अगवा किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगवा नहीं था, कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया था। नैब तफ्तीशी अफसर ने अदालत में तहरीरी बयान जमा करवा दिया कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। तुरबत के इलाके नासिराबाद में थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस एहलकारों और 4 मजदूर जाम बहक। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की वाक़े की मज़म्मत। कहा कि वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इससे कबल तुरबत ही के इलाके सैटेलाइट टाउन के मकान में फायरिंग से 6 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया था। लियारी कराची में 96 गज पर 9 मंजिला इमारत का मुस्तकबिल क्या होगा? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम आज फिर लियारी जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम और पुलिस की इमारत की रिहाइशों से झड़प हुई थी। इलाका मकीनों ने एहलकारों को इमारत में दाखिले से रोक दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा के दौरान सामान की खरीदारी में मुबैना खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा नैब में पेश। का एहतसाब का तरीक़ाकार दुरुस्त हो तो ताउन करेंगे। महकमा सेहत ने कोरोना सूरत हाल में शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान नहीं करता तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। इलेक्शन जनवरी या फरवरी में नहीं हुए तो एक और आईनी खिलाफ वर्जी होगी। निस्फ सेनेट की मुद्दत मार्च में ख़त्म हो जाएगी। रिटायर होने वालों में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी शामिल होंगे। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तारिकीन के इनखला के लिए 4 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया। 3 महकमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम। तारिकीन वतन के इनखला पर अखराजात की निगरानी करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी से इस्लामाबाद में मुलाकात। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात, सरमायाकारी के मौक़े और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया।
साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज, कमेटी ने काम शुरू कर दिया। एक हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल होने का इम्कान। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन ज़का अशरफ को जमा करवाएगी। PCB ने टीम के इंतखाब के अमल, मफादात के टकराव के मामले पर कमेटी बनाई थी। इंजमाम उल हक का एक कंपनी के साथ शेयर होल्डर होने का मामला सामने आया था। इंजमाम उल हक ने कमेटी की तश्कील से पहले ही चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया था। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी ने 100 विकेटें हासिल कर लीं। शाहीन ने यह एजाज़ करियर के 51वें मैच में बांग्लादेश के हसन को आउट करके हासिल किया। विकेटों की तेज़ तरीन सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल के स्पिनर संदीप वेलिमैचे के नाम दर्ज है। शाहीन आफरीदी रवां वर्ल्ड कप में 16 विकेटों के साथ सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए। और साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने बताया कि आज की जीत का क्रेडिट किसका है। अब्दुल रज़ाक ने टीम से इमाम उल हक की मुस्तकिल छुट्टी पर बात की। इमाद ने बताया कि अब भी पाकिस्तान को किस शोबे में बेहतरी की ज़रूरत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप और पर तज्ज़िया और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।